आज हम लोग इंटीग्रेशन के एक बहुत डेफिनेट इंटीग्रल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट एज द सम। तो जो लिमिट एज द सम है, उस लिमिट एज द सम को अगर पेपर में आ जाते हैं वहाँ से सवाल, तो आप किस तरह से कम समय में आसानी से कर पाएंगे, उस तरीके को जानना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा अलग अलग बुकों में अलग अलग टेक्निक दिया गया है, थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन जब भी आपके पेपर में आएंगे तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आए हुए हैं। अगर लिमिट एज द सम का मेथड बोल दे कि आप इसी मेथड से सॉल्व करें, तो वहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के लिए हम आज एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है जहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। लिमिट एज द सम, एक वीडियो में पूरा लिमिट एज द सम यानी 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। लिमिट एज द सम से आपके पेपर में आते हैं, मैक्सिमम चांस रहता है सीबीएसई वालों के लिए। ये सीबीएसई वाले जो भी हैं उनके लिए लिमिट एज द सम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। लिमिट एज द सम होता क्या है? तो लिमिट एज द सम में लिमिट एज द सम, इसका हिंदी होता है योग की सीमा। योग की सीमा। तो इसमें क्या होता है बाबू, एक फॉर्मूला होता है लिमिट, ये आपको बुकों में बहुत कम मिलेगा। ये a टू b fx dx लिम h टेंस टू 0 h, इसको आप सिग्मा बोलें या समेशन बोलें, r इक्वल टू 1 टू n तक एफ ए प्लस आर एच। ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम लोग लिमिट एज द सम पढ़ेंगे। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है जो पेपर में आने की संभावना है प्रबल है इसकी। सीबीएसई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक। बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, अदर स्टेट के बुकों में भी आता है ये। सीबीएसई में मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड में एक बार ये 2009 में पूछा गया है इससे सवाल, उसके बाद संभवतः आया नहीं है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि लिमिट एज द सम से अगर प्रॉब्लम आपके पेपर में छप जाते हैं तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है। a टू b fx dx लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n f a प्लस आर एच। इसी फार्मूले के सहारे हम लोग लिमिट एज द सम को सॉल्व करेंगे। इसको बाबू नीचे वाला को लोअर बोलते हैं, ऊपर वाला को अपर। ये लोअर लिमिट हो जाएगा a और अपर लिमिट b। यहाँ एक और कंडीशन होता है, आप नोट कर लीजिएगा, वेयर NH बराबर हियर NH बराबर B माइनस A होता है एक कंडीशन। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। यही वो फार्मूला है जिसके सहारे हम लोग लिमिट एज द सम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। 0 टू 5 x प्लस 1 dx हम लोग किसका यूज़ करके बनाना है? लिमिट एज द सम का मेथड। तो नीचे वाला को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाला को अपर। तो अभी हमने फार्मूला लिखा नीचे a, यानी a इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बाबू 0, b इक्वल टू 5। तो NH इक्वल टू निकाल देंगे 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। ये आपका NH हो जाएगा। NH निकाल लिए। हमको a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, a टू b fx dx लिम h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n f a प्लस आर एच। ये वो तरीका है। इसी फार्मूले से बुक में आप लोग का एक अलग फार्मूला देता है, f a प्लस h f a प्लस 2h f a r प्लस 3, ऐसे करके वो फार्मूला देता है। वहाँ से थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है। ये बहुत ही आसान टेक्निक है, इससे हम लोग करेंगे काम। यानी fx का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, fx dx। तो यहाँ fx का पोजीशन पे क्या दिया गया है, हमेशा आप लीजिएगा fx बराबर f a प्लस आर एच, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं आप कि f से f कैंसिल हो गया, तो r x बराबर क्या बचेगा, a का वैल्यू दिया गया है। आप एक लाइन बढ़ा देते हैं यहाँ से, f a2 का वैल्यू, a का वैल्यू 0 दिया है और आर एच। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एच हो गया। हरदम आपको कोशिश करना है कि x का वैल्यू निकाल लें हम लोग। अब जैसे ही हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से अब क्या करेंगे आप कि जो फार्मूला होता है आप लिख देंगे, यानी जो पेपर में दिया गया है, नहीं x प्लस 1 x dx आपने नोट कर दिया। लिम h टेंस टू 0 h r बराबर 1 से लेके n तक
आज देखिए अब यहाँ क्या करना है, x का जो वैल्यू निकला अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि इसमें आप ये पुट करेंगे। अब ये समझे x + 1 है तो x का वैल्यू हम लोग का निकल है RH, तो यहाँ अगर फाइनली RH + 1 जो आएगा यहाँ रखने के बाद वही यहाँ पुट कीजिएगा आप लोग। तो x के जगह पर यहाँ RH निकाले हुए तो यहाँ रखेंगे तो RH + 1 आएगा, यही अब यहाँ रखिएगा RH + 1। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, लिम s टेंस टू, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों बारी बारी से हम लोग लगा देते हैं। एक बार RH प्लस फिर ना लिम s टेंस टू 0 h सिग्मा r = 1 to n अब 1। तो यहाँ h तो कांस्टेंट होकर बाहर हो जाएगा, अब पहले से h है तो h² हो गया, ये r हो गया। अब कोई नंबर अगर दिया है बाबू, यहाँ 1 दिया है, अगर 5 रहता तो 5NH लिख दीजिएगा, तो 1 से लेके n तक जा रहा है तो 1 1 1 1 n तक लिखिएगा तो n ही ना होगा उसका वैल्यू, या 5 रहेगा तो 5 5 5 5 n तक लिखेंगे, क्योंकि 1 से लेके n तक जाना है। यानी अगर 2 2 2 5 बार लिखेंगे तो 10 आएगा, 2 × 5 लिख देते हैं तो भी 10 आ जाता है। तो यानी जो यहाँ नंबर अगर 5 रहता तो 5NH लिखते, 10 रहता है 10NH, यहाँ 1 है तो 1NH यानी सिर्फ NH। अब r बराबर फार्मूला एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में क्लास में, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट n तक। यानी n के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, r के जगह एक बार 1 रखेंगे, सिग्मा हटेगा तो प्लस का साइन देगा, फिर r के जगह पर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट कहाँ तक रखना है, n तक रखना है। तो 1 to n तक रखेंगे तो n × n + 1/2। तो इसका फार्मूला जो होगा, h² को बाहर कर लेते हैं, n × n + 1/2। NH का वैल्यू तो हम लोग निकाले हुए हैं क्या, 5 पुट कर दें। हमारा टारगेट एक ही है कि सबको NH के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब जैसे ही जो कुछ भी यहाँ r² होता तो n × n + 1 × 2n + 1/6 होता, r³ होता तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता। तो यहाँ जितना n का संख्या होगा उतना ही h भी होना चाहिए। तो मानिएगा सही आप लिखे हुए हैं, यहाँ n में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का संख्या 2 नज़र आने लगेगा, n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो h भी उतना ही होना चाहिए। तो अब हमको टारगेट में ये लेना है कि सबको NH के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। पाते हैं लिम s टेंस टू 0, तो एक बाबू NH लिख देते हैं, एक h n + 1 के साथ लगा देते हैं, +5, h भी 2 हो गया, दोनों एडजस्ट हो गया। अब लिम h टेंस टू 0 NH NH + h/2, तो NH का वैल्यू 5 दिया है, यहाँ पुट कर देते हैं। h टेंस टू 0 तो h 0 रख देंगे, यानी (35/2) आंसर हो जाएगा। अगर आप लिमिट आई द सम का मेथड नहीं अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, अपर में अपर माइनस लोअर कर देते हैं, तो आंसर तो आपका आ जाएगा, बट वही समस्या होने लगेगा आपके साथ कि मेथड को आपने फॉलो नहीं किया है। तो जब आप मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो जो मार्क्स मिलना है वो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये होना चाहिए आपका कि हम लोग मेथड को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। जब सबसे ज़रूरी है मेथड देखना, मेथड को समझना। एक और प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ये, इस टाइप का पेपर में अगर आ जाता है तो कैसे आप बनाएंगे। 0 to e⁻x dx, वही काम करेंगे बाबू। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा f(x) a बराबर 0 हो जाएगा और b बराबर 2 हो जाएगा, तो nh बराबर 2 - 0 यानी 2 हो जाएगा। हमेशा f(x) बराबर fa + rh लिखिएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, x = ia का वैल्यू आपको 0 दिया है, तो x = rh आ गया, rh आ गया। x का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो x का वैल्यू निकालने के बाद आप कोशिश ये करेंगे कि जो हम लोग के पास कंडीशन दिया गया उसको अप्लाई करें। तो यहाँ से 0 से 2 e⁻x dx, तब जहाँ जहाँ x रहता है यहाँ लिम h टेंस टू 0 h सिग्मा r = 1 to n। अब x की जगह पर rh पुट करेंगे, e⁻rh। अब सिग्मा हटेगा या समेशन हटेगा तो अपने पोजीशन पे
प्लस का साइन छोड़ के जाता है, तो r इक्वल टू फर्स्ट टाइम 1 रखेंगे, पुनः 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट डॉट कहाँ तक, n तक जाएंगे। तो बारी बारी से जैसे ही रखेंगे आप, देखिए हम पुट कर रहे हैं यहाँ वैल्यू को, तो e के पावर फर्स्ट टाइम 1 इंटू एच, 2 इंटू एच, 3 इंटू एच, डॉट डॉट यानी एंड सो ऑन एन एच। अब देखिए बाबू ये सिग्मा कहाँ चला गया है, सिग्मा के पोजीशन में हमने प्लस का साइन दिया है। एक बार r बराबर 1 रखे, फिर सिग्मा हटा तो प्लस आ गया, फिर r बराबर 2 रखे, फिर सिग्मा की जगह पर प्लस आ गया, सिग्मा के पोजीशन पर प्लस कर दिए हैं, r के 1 2 3 डॉट डॉट फाइनली n तक लेके गए हुए हैं। ये जो आपको सीरीज मिल रहा है, अब इस सीरीज को आपको मालूम करना है, पता करना है कि किस तरह से कि ये AP का है कि GP का है कि HP का है, कैसा सीरीज है। तो आप कोशिश करेंगे यहाँ से कि पता करें। तो AP का हम लोग पता लगाने के लिए एक ही तरीका मालूम होता है, उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला माइनस करें, तो e के पावर 2h माइनस e के पावर h माइनस नहीं होगा, e के पावर 3h माइनस e के पावर 2h माइनस नहीं हो पाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हो रहा, तो ये AP का सीरीज नहीं है। उसके बाद GP का देखते हैं। तो GP में कंडीशन क्या होता है कि सेकंड वाला टर्म में फर्स्ट वाला टर्म से डिवाइड किया जाता है। तो सेकंड वाला टर्म e के पावर 2h है बाई e के पावर h, यानी कैंसिल आउट होकर e के पावर h हो जाएगा। फिर थर्ड वाला e के पावर 3h है, उसमें e के पावर 2h से डिवाइड करेंगे तो ये भी e के पावर h बच जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सीरीज को फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्लियर आपको पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है GP का है, आई भी GP का सम है। तो जब GP का सम है तो हेयर फर्स्ट टर्म यानी a e के पावर h कॉमन रेशियो e के पावर h ही हो जाएगा। तो SN बराबर क्या फार्मूला होता है बाबू, a इंटू SN बराबर फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है। तो यहाँ तो a के पोजीशन पे e के पावर h रख देते हैं, r के पावर n, r का भी वैल्यू e के पावर h ही है, अब बाई r माइनस 1 e के पावर h माइनस 1। अब यहाँ तो h बचा हुआ है, अब हमको प्रयास ही करना है सबको NH के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो NH के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे e के पावर NH माइनस 1 बाई e के पावर h माइनस 1। अब आते हैं लिम h टेंस टू 0 h। अब एक लिमिट हम लोग पढ़ते थे, तो लिमिट में एक फार्मूला होता है, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू 1। तो कोशिश देखिए, यहाँ e के पावर h माइनस 1 है, यहाँ e के पावर h है, यहाँ h है। तो हम पहले क्या करते हैं, e के पावर h इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, तो यहाँ NH मिल जाएगा जो हमको चाहिए, और माइनस 1 बाई e के पावर h माइनस 1। अब इसको चेंज कर देते हैं, ये इसके बट्टे में आ जाएगा ना बाबू, आई खाली h टेंस टू 0, तो यहाँ h 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं e के पावर 0 और e के पावर NH का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा, और ये आपका e टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब इसका वैल्यू e के पावर 0 का 1 हो जाएगा, e के पावर 2 माइनस 1, और इसका वैल्यू 1 होता है, यानी e टू पावर 2 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, लिमिट इज द सम, थोड़े से मेहनत में इसमें आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। इससे जब भी आपके पेपर में प्रॉब्लम आएंगे वो टोटली आपको 5 मार्क्स के पेपर में आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि लिमिट इज द सम का सवाल आए तो हमेशा इस मेथड को अप्लाई करेंगे जो हम बताए हुए हैं। इससे आप काफ़ी आसानी से बिना कन्फ्यूजन का बहुत जल्दी बहुत कम समय में इस पर आप पहुँच जाएंगे। 2-4 सवालों को प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से इस मेथड को अपने ध्यान में ला सकते हैं। बाकी जो भी मेथड आप जानते हैं, अगर उस मेथड पे आपका कमांड है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं जानते हैं कोई मेथड तो यहाँ से आप इस मेथड की तरफ भी अपना देख सकते हैं, आप इस मेथड की तरफ भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये समझ में आ जाए। इस समझ में आने के बाद से आपको कैलकुलेशन आसान होगा, छोटा होगा और आसानी से नंबर ला सकते हैं इस मेथड में। आप चाहें तो लिमिट इज द सम ऑफ NCERT का है, ये दोनों सवाल इस आप NCERT से भी बना सकते हैं, या RD शर्मा रखें हैं RD शर्मा से बनाएंगे, RS अग्रवाल रखें RS अग्रवाल से सॉल्व करेंगे। जो भी बुकें आपके पास अवेलेबल है उससे बनाएंगे।